किचन में खाना बना रही थी। खाने की खुशबू के पीछे उसकी माँ उमा किचन में आती है और सिमरन से कहती है, सिमरन, तूने ये क्या लगा रखा है? एक तो तू वैसे ही कामचोर है काम में, और जब किचन में जाती है तो ये क्या बना देती है? तुझे पता है ना मैं ये सब नहीं खाती हूँ, फिर क्यों बना देती है? माँ आप आराम करो, नहीं खाती हो तो खाना शुरू करो ना। इतना तो अच्छा बनाती हूँ मैं, और इसका टेस्ट, आए हाय माँ, मजा ही आ जाएगा आपको। खाने में मुझे बस यही आता है, तो यही बनेगा। यही आता है क्या तुझे? और कुछ भी बनाना सीख ले। बस ऐसे नॉनवेज पर अपनी पूरी जिंदगी गुजार लेगी क्या तू? तेरे रसोई में बस यही होता है। तेरी सास पक्का तुझे घर से निकाल देगी एक दिन। माँ बोल रही हो तो शुभ शुभ बोलो ना। और मेरी सास भला मुझे क्यों घर से निकालेगी? वो तो बल्कि मुझसे कुछ ज्यादा ही खुश होगी, क्योंकि मेरे हाथ का नॉनवेज बहुत ही अच्छा बनता है। अच्छा बनता है ये मुझे तू 100 बार बता चुके है, लेकिन कभी हल्का खाने का मन हुआ तो क्या करेगी तू? तब भी ये नॉनवेज बनाकर ही खाएगी क्या तू? और ऐसा करने पे तो पक्का तुझे डांट मिलेगी। माँ मैं नॉनवेज सूप बना देती हूँ, वो तो अच्छा ही होता है ना, और टेस्ट भी होता है। सेहत के लिए कितना सही रहेगा। आपकी खिचड़ी से तो बेहद ही अच्छा होगा। माँ मुझे हर किस्म का आता है, इसलिए अब मेरी टेंशन मत लो आप। हाँ, मैं टेंशन नहीं लेती हूँ, क्योंकि तेरी शादी होगी तो तेरी सास को ही टेंशन होगी ना, मुझे क्या। माँ टेंशन भी मत लो, और बार बार मुझे ताने मारना भी बंद करो। आप भी ना खामखा ही परेशान हो जाती हो। जब मैं बोल रही हूँ कि मैं अच्छे से अपने ससुराल में सब संभाल लूंगी, फिर क्यों टेंशन ले रही हैं आप? बेटा, बोलने और करने में बहुत ज्यादा ही फर्क होता है। और वैसे भी दीपक तो तुझसे प्यार करता है, इसलिए वो कुछ बोलेगा नहीं, लेकिन दीपक की माँ सुनीता बहन तो बोलेंगी ना। माँ मेरी सास बहुत अच्छी है, वो मुझे कुछ नहीं बोलेगी। सब आपकी तरह थोड़ी होते हैं कि अच्छा करने पर भी ताना दे और बुरा करने पर भी ताना दे। कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, मेरी सास की तरह। हाँ हाँ, वो तो तेरी शादी के बाद ही पता चलेगा। और तूने बस ये नॉनवेज ही बनाया है क्या उनके लिए? आने ही वाले होंगे वो सब। माँ आप और आपकी ये भूलने की आदत। अभी तो आप बोल रही थी कि मैंने ये क्या बना दिया। ये तो मैंने बस अपने लिए ही बनाया है, और वो लोग आज नहीं कल आने वाले हैं, तो कल और भी अच्छा बना दूंगी कुछ मैं उन सब के लिए। आखिरकार मेरी शादी का मुहूर्त जो निकलने वाला है कल। नहीं रहने दे, कल इतना शुभ काम होगा, उसमें तू ये अपना नॉनवेज मत बना दियो। मैं देख लूंगी उनके लिए क्या खाना पीना करना है, तू बस अपने ऊपर ध्यान दे। उमा सिमरन को खाना बनाने के लिए मना कर देती है और खुद ही उनके लिए खाना बनाने लगती है। अगले दिन जब सुनीता और उसका बेटा दीपक शादी का मुहूर्त निकलवाने आते हैं, तो शादी का मुहूर्त निकल जाता है। दोनों परिवार आपस में बैठकर बातें करने लगते हैं। तभी उमा सुनीता से कहती है, सुनीता बहन जी, बच्चों ने तो आपस में ही एक दूसरे से बात कर ली, हम तो बस मुहूर्त तय करने के लिए मिले हैं। हाँ ये बात तो आप सही बोल रहे हो, लेकिन मुझे तो मेरी होने वाली बहू बहुत ही पसंद आई। उम्मीद है आपको उसकी रसोई भी इतनी पसंद आई जितनी मेरी बेटी पसंद आई है आपको। क्या मतलब है आपका? रसोई भी पसंद आए? क्या रसोई में कुछ अलग थोड़ी करती होगी? रसोई में तो ये खाना ही बनाती होगी ना, तो आप ऐसे क्यों बोल रही हैं बहन जी? अरे मेरी बेटी की आपकी और मेरी तरह सादी रसोई नहीं होती है, मेरी बेटी की खास नॉनवेज वाली रसोई होती है। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि कहीं बाद में आपको पता चले तो हैरान न हो जाओ आप। इसमें हैरान क्या होना, मुझे तो वैसे भी नॉनवेज बहुत पसंद है। अब तक अपने हाथ का खाया है, तो अब मैं अपनी बहू के हाथ का खा लूंगी। मुझे तो पता है मेरी बहू की रसोई वैसे भी बहुत खास ही होगी। दोनों की बातचीत इसी तरह आगे बढ़ने लगती है और धीरे धीरे दिन निकलते रहते हैं। कुछ ही दिनों बाद शादी का मुहूर्त भी आता है और दोनों की बड़े धूमधाम से शादी होती है। शादी के बाद सिमरन आए दिन नॉनवेज ही बनाती, लेकिन नई बहू आई है, इसीलिए ये सब सोचकर अब तक सुनीता कुछ नहीं बोलती थी। लेकिन अब ये रोज रोज का था, तो सुनीता भी परेशान हो चुकी थी। ये सब देखकर एक दिन जब सिमरन रसोई में सबके लिए नॉनवेज खाना बना रही थी, तभी सुनीता वहाँ आकर सिमरन से कहती है, बस बहुत हो गया, अब तेरी शादी को काफी समय हो चुका है। रोज रोज ये सब मत बना। मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ, लेकिन तूने तो रोज का ही कर दिया है। ये सब बनाना बंद कर और सबके लिए कुछ अच्छा सा बना दे। माँ जी, आपको तो मेरी माँ ने पहले ही बता दिया था ना कि मेरी रसोई में बस नॉनवेज ही बनता है। फिर भी आप ऐसे बोल रही हो जैसे कि आपको कुछ पता ही नहीं मेरे बारे में। बताया तो था तेरी माँ ने, लेकिन ये कहाँ बताया था कि तेरी रसोई में बस नॉनवेज ही बनता है। मुझसे तो अब नहीं खाया जाएगा ये सब। एक काम कर, तू कुछ हल्का फुल्का ही बना दे। माँ जी, मुझे बस नॉनवेज ही बनाना आता है,
उसके अलावा कुछ भी नहीं आता। आप कहो तो मैं आपके लिए चिकन सूप बना देती हूँ, वो भी हल्का ही होता है और आपको अच्छा लगेगा। अरे नालायक, हल्का बनाने के लिए बोला है, अब क्या बस सूप पीकर ही जिंदा रहेंगे हम? बस बहुत हो गया तेरी ये नॉन वेज रसोई। जब तक तुझे वेज खाना बनाने नहीं आता तब तक रसोई को भूल ही जा। लेकिन माँ जी, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? शादी से पहले ही आपको बता दिया था सब कुछ, लेकिन फिर भी आप ऐसा कर रही हैं जैसे आपको अब सरप्राइज मिल गया हो मेरे नॉनवेज रसोई का। मुझे ये लगता था तुझे नॉनवेज बनाना ज्यादा अच्छा आता है। मुझे ये थोड़ी पता था कि तेरी रसोई में बस नॉनवेज ही बनता है। जब से तू आई है नॉनवेज ही खिलाई जा रही है। कभी तो थोड़ा कुछ ठीक ठाक खिला दिया कर। अगर तुझसे नहीं होगा तो रहने दे, रसोई में आने की जरूरत नहीं है। सुनीता अब सिमरन को रसोई में जाने के लिए बिल्कुल मना कर देती है, लेकिन सिमरन मना करने के बाद भी रसोई में जाकर नॉनवेज बना लिया करती। सुनीता की बात को बिल्कुल ही नकार दिया करती। ऐसा कई दिनों तक चलता है। कुछ दिनों बाद दीपक और सुनीता दोनों खाने के लिए बैठे थे और तभी सिमरन रसोई से नॉनवेज खाना लेकर आती है और ये देखकर दीपक कहता है, क्या है ये सिमरन, तुम्हें माँ ने कितनी बार मना कर दिया है, लेकिन तुम होगी समझने का नाम ही नहीं ले रही हो। एक दो दिन चलता है, लेकिन तुमने तो रोज का ही कर दिया है। रोज रोज इतना नॉनवेज खाना तुम्हें ठीक लगता होगा, लेकिन ये सब हमारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? शादी से पहले जब मैं तुम्हारे लिए कभी लंच लेकर आती थी तो वो भी तो मेरी ही रसोई का नॉनवेज था। उसे तो कभी मना नहीं किया तुमने, लेकिन शादी के बाद क्या हो गया? तुम्हारी तो शिकायतें ही बढ़ने लगी हैं। माँ जी की बातों को कुछ ज्यादा ही नहीं मान रहे तुम। मैं शिकायत नहीं कर रहा हूँ तुम्हारी या माँ की तरफदारी नहीं कर रहा हूँ। बस इतना बोल रहा हूँ कि रोज रोज नॉनवेज ठीक नहीं होता और पेट भी तो खराब हो जाता है ना। तो दवाई लो ना, दवाई भी तो आती है। लेकिन नहीं, आपको तो दवाई नहीं लेनी, मेरे खाने में ही नुक्स निकालने हैं बस। मेरी तो नॉनवेज रसोई ही होगी, बस यही बात है। ठीक है, बहू की नॉनवेज रसोई ही रहेगी और बहू की रसोई में से हम दोनों ना ही कुछ खाएंगे और ना ही अब बहू से हमारी बात होगी। उससे अपनी नॉनवेज रसोई के साथ ही रहना है तो रहे। माँ जी, ये क्या बोल रही हो आप? ऐसे कैसे? अब क्या हम दोनों की रसोई अलग अलग होगी? देख, जिस तरह से एक ही कपड़े रोज नहीं पहन सकते, उसी तरह से नॉन वेज रसोई का खाना भी हम रोज नहीं खा सकते हैं। हम तो बस इतना ही बोल रहे हैं कि तू वेज खाना भी बनाया कर, लेकिन तुझे तो अपनी ही करनी है। तो ठीक है, अब अकेले रहकर अपनी मनमानी कर। माँ जी, मैं आपकी बात भी मान लूं, लेकिन मुझसे नॉन वेज ही अच्छा बनता है। पता नहीं बाकी सब अच्छा बनेगा भी या नहीं। हाँ तो क्या हुआ, मैं हूँ ना यहाँ तेरे साथ तुझे सिखाने के लिए। अगर तू सीखना चाहती है तो मैं तेरी मदद करूँगी ना। सिमरन सुनीता की बात से मान तो जाती है और कभी कभी वेज खाना भी बनाने लगती है। धीरे धीरे उसकी रसोई में वेज और नॉन वेज दोनों तरह का खाना बनने लगता है।